और श्री मिथिलेश कुमार जी की उंगलियों से रस टपकता है। बस थोड़ी देर और एक छोटा सा आग्रह है, मुश्किल से 4-5 मिनटों में यह कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। ये सुरों भरी शाम फिर हो न हो, ये सुरों भरी शाम फिर हो न हो, जो है वही बात हो न हो, क्योंकि उस्ताद अमजद अली खान साहब यहाँ हैं, सहाबर्दन कर रहे हैं। ये सुरों भरी शाम, the heights reached and kept by great men were not attained by sudden flights, but they, while their companions slept, they were toiling upward in the sky. आप ऐसे ही महान कलाकार हैं। आपके आने की हमें खुशी थी और अब आप से हम बिछड़ेंगे, इसका दुख सताने लगा है। और क्या कहें, जिनके सहारे मैं चला, आप सबको कह रहा हूं, जिनके सहारे मैं चला, मैं श्रुति संगम संस्था है, जिनके सहारे मैं चला, जिनसे हुई विकसित कला, जिनसे हृदय को सुख मिला, उनका दिया दुख भार भी स्वीकार है, स्वीकार है। छोटी 2 बातें रह गई, एक धन्यवाद ज्ञापन और दूसरी समापन की घोषणा। तो धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं श्री मिथिलेश जी से आग्रह करता हूं, आए धन्यवाद ज्ञापन करें। तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मेरे पूज्य गुरु उस्ताद अमजद अली खान साहब यहाँ शुरू से आखिरी तक अपना महत्वपूर्ण समय देते हुए और हम बच्चों को इस तरह से इतने प्यार से सुना है, इतना प्यार दिया है।
ये मेरे जीवन की एक ऐसी घटना है जिसको मैं जीवन पर्यंत याद रखूँगा। और ये मेरा सबसे बायोडाटा में यही मेरा सबसे मजबूत चीज़ होगा कि मेरे उस्ताद जी मेरे सामने बैठे हैं इतनी देर से। और आप सबके लिए बहुत, आप सबों ने आशीर्वाद दिया है आके। मेरे गुरुजी यहाँ मूल रूप से नहीं हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद हम महसूस करते हैं। जब से आप सबका स्नेह, आपका आशीर्वाद, आपकी संगति ने मुझे धन्य किया है, तब से मेरी स्थिति है, मैं 2 शब्द कहता हूँ कि सुबह न जानी, शाम न जानी, तेरी सूरत जब पहचानी। यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं, सब से मेरी प्रार्थना है कि आगे भी हमको ऐसे ही सहयोग देते रहेंगे। और मेरी आशा भी है आगे के लिए। मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, मुझे धन्यवाद कहने का अधिकार नहीं है, मैं आशीर्वाद देने का अधिकारी हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ कि पथ के कांटे फूल बना लूँ। जो रास्ते में कांटे भी आएंगे तो उसको मैं फूल समझ के लूँगा। आप आशीर्वाद देते रहें। पथ के कांटे फूल बना लूँ, मझधारों को कूल बना लूँ, हर रोदन को गान बना लूँ, मेरे साथ अगर तुम हो लो। ये मेरे शब्द हैं। माघ की वो पंक्ति कोट करूं, हरेत्यघम संप्रति हेतु ऋषित शुभस्य पूर्वाचरते कृतम शुभम शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम वैनक्ति काल तृतयोपि योग्यताम। मिथिलेश जी ने कहा कि अभी वर्तमान में जो ये कार्यक्रम हुआ है और उस्ताद अमजद अली खान साहब जैसे लोग यहाँ पे आए हैं, इसलिए उनका वर्तमान धन्य हो गया। और वर्तमान इसलिए धन्य हुआ है कि इन्होंने पूर्व में, भूतकाल में निश्चित रूप से पुण्य अर्जित किए होंगे। और चूंकि भूत और वर्तमान दोनों इनके उज्जवल हो गए हैं, इसलिए भविष्य तो उज्जवल है ही। और समापन के जो शब्द हैं उसमें जो विरह अब से हमें झेलना पड़ेगा आपका, आपसे बिछुड़ने का, उसके लिए जिनके लिए मधुमेह अधर, जिनके लिए मधुमेह अधर, जिनसे हुई वाणी मुखर, जिनके मिलन का क्षण अमर, उनका विरह उपहार भी, उनका विरह उपहार भी स्वीकार है, स्वीकार है। नमस्कार, नमस्कार। Very happy with your approach. This is the most मिथिलेश आगे आ जाओ। Instruments, tonal quality is good. Keep it up, the approach. Now because you are busy in your own profession and your own life, but keep it up. अच्छा जी। कैसे? बस बहुत मुबारक। बस बेटा बस। अच्छा अभी आए। अल्लाह मालिक है। अच्छा सर एक सेकंड बस। अजय जरा बस बहुत अच्छा। पिताजी ठीक है? हाँ अच्छा मेहनत करा आपको नहीं माहौल को सजाना बनाना आपको दूर से ही देख बड़ा अच्छा कह रहे थे। तो ये हमने फिर कहा कि जल्दी करते हैं, बहुत जल्दी है। वो बड़े अच्छे लाइन है। आप क्या चाहते हैं सर? आप यहाँ आए, आपको कैसा लगा? खासकर यहाँ पे संगीत भी हुआ, एक गुरु का सम्मान समारोह भी था, कैसा लगा? ये बहुत अच्छा इसका जो संदेश है कि आज हमारे देश में दुनिया काफ़ी कुछ हो रहा है, हर किस्म का संगीत हो रहा है, लेकिन शास्त्रीय संगीत को आज भी लोग उतना ही प्यार से सुन रहे हैं। और ये नई संस्था बनी है श्रुति संगम, तो इसका बहुत अच्छा शुरुआत हुआ है, क्योंकि गुरु को एक बुज़ुर्ग का सम्मान हुआ बुलबुल महाराज जी का। वो आ नहीं सके, लेकिन
उनका ये सोच बहुत अच्छा है संस्था का। और बहुत सारे संगीतकार आज यहाँ आए और ये समझता हूँ कि दिल्ली शहर को एक ऐसी संस्था की हमेशा ज़रूरत रहती है जो शास्त्रीय संगीत को आगे बढ़ाए, उसका प्रचार करे और उसको यंग लोगों को प्रोत्साहन दे। तो आज रंजीत मकुनी जो सितार बजाए वो बहुत अच्छा बजाए, मिथिलेश झा तबला बजाए, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हुआ। और वो भी अच्छे एक महान गुरु के शिष्य हैं और उसको अपनी परंपरा को कायम रखा। बिहार के सीमांचल शहर पूर्णिया से हैं मिथिलेश जी, आज पूरा नाम कर रहे हैं, कुछ उनके बारे में बताएं आप, क्या संभावनाएं, क्या कुछ? बिहार से तो हमारा बचपन का संबंध है जी। एक जगह बिहार की छपरा, मारूफगंज और क्या क्या जगहें हैं, मुजफ्फरपुर, पटना में दशहरे में हमेशा जाते थे। और ये बिहार के हैं मिथिलेश कुमार झा। और ये है कि ये बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, रियाज कर रहे हैं और इनके अंदर गुरु भक्ति है, तो वही इनको इनकी मंजिल तक पहुंचाएगी। क्योंकि एक बड़ी पुरानी कहावत है कि नियत साबुत तो मंजिल आसान। आज के ज़माने में लोग अपने बीच में कुछ नियत में परिवर्तन हो जाता है तो उनके रास्ते में भी बड़ी परिवर्तन हो जाते हैं। जाना कहीं चाहते हैं, पहुंच कहीं और जाते हैं। इसलिए नियत का पाकीज़गी, नियत को साबित रखना, अपने रास्ते पर चलना और ईमानदारी से, तपस्या से, समर्पण से, तभी स्वर और लय की प्राप्ति होती है। स्वर और लय को शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं है प्राप्त करने का। स्वर और लय भगवान का एक ऐसी ये भगवान की देन है जिसके लिए साधना ही करना पड़ती है, वही एक रास्ता है। इसके लिए आज तक कोई शॉर्टकट बना नहीं है और ना बनेगा कभी। तो जिसको स्वर और लय की प्राप्ति करना है उसको समर्पित होना है भगवान को, स्वर को, लय को, और ईमानदारी से चलता रहे। धन्यवाद। और बिहार में संगीत में वर्तमान क्या है, भविष्य आप क्या देख रहे हैं वहाँ के जो लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं? भविष्य तो बहुत अच्छा है क्योंकि काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं। और अब आप देखिए बिहार के ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का जन्म भी बिहार में हुआ था, तो आज खुदा ने उनको भारत रत्न दिलवाया। तो ऐसा मत समझिए कि बिहार में संगीत नहीं है और संगीतकार नहीं है। बहुत टैलेंटेड लोग हैं और इसका इतिहास भी बहुत बड़ा है और भविष्य भी अच्छा है। खामियां क्या हैं, कुछ कमजोर पक्ष कहाँ है जो कुछ उसको ये कर रहे हैं, कमी कहाँ दिखती है? ऐसा है कि हर प्रांत में कला को प्रोत्साहन पूरी तरह मिले तो हर प्रांत में काफ़ी लोग हैं और हर प्रांत में टैलेंटेड लोग हैं। लेकिन राजनीति की वजह से अपना जो संस्कृति है उसकी हालत नाजुक हो जाती है। तो हर राजनीति के लोगों का ये फ़र्ज़ है कि अपने अपने प्रांत की संस्कृति को कायम रखें और आगे बढ़ें। ठीक। 11 बजे का वो बता दो बेटा, कौन सी गाड़ी हमारी का हमारी? अच्छा, 1 मिनट तुम इसमें आ जाओ। आगे अच्छा राकेश भाई मुलाकात है क्या आपकी? चलो आगे चलो। हो गया ना ठीक है। ये जो मेन आदमी सेटअप करना ना, दूसरा प्रोग्राम है बस 2 मिनट। हाँ वही आ रही लेके बैठ जाइए, क्या इंटरव्यू लेना है, यहाँ ले लीजिए, चेयर पे कर लीजिए आराम से। फ्री कर देना उधर पीछे। हाँ ये अनु मेरा चप्पल पीछे है, पीछे उस तरफ होगा, वहीं उधर मिला। मन करे कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए और इस अस्वस्थता में भी उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि बरसाई है। ये जो भी संभव हो सका कार्यक्रम में ये उनकी कृपा से ही हो सका है, उनके आशीर्वाद का फल है ये। और हम उनके
स्वास्थ्य की, जल्दी से स्वस्थ हो जाने की मंगल कामना करते हैं। एक बाइट आप ऐसा बोलिए इसमें कि आप ये कह रहे हैं कि गुरुजी नहीं आए लेकिन फिर भी वो मेरे सामने हमेशा रहे और मैंने भी कमी महसूस नहीं की। नहीं वो मौजूद पे यहाँ पे नहीं थे, लेकिन मुझे लगा कि वो मेरे साथ हमेशा हैं, जो हमने कहा था। इस तरह से आप तो मेरे गुरुजी नहीं आए, मूर्त रूप से यहाँ नहीं आए, लेकिन मैं शुरू से अंत तक इस कार्यक्रम में मैंने जो भी किया, मैंने हर क्षण उनको सामने देखा, उनको महसूस किया, उनका आशीर्वाद लिया और ऐसी अनुभूति हमको हुई कि मेरे गुरुजी सामने बैठे हैं और मेरे दूसरे गुरु उस्ताद अमजद अली खान साहब वो बैठे हुए थे। तो हम गुरु के नहीं आने का एक दर्द भी था एक जगह, लेकिन ये महसूस होता रहा कि हर समय हमारे गुरु हमारे साथ हैं। आप पूर्णिया के रहने वाले हैं? जी जी। छोटा शहर है जी। कैसा आपको लगता है आप दुनिया में? मैं पूर्णिया का हूँ और वहाँ एक छोटा सा गांव है सुखसेना, वहाँ का रहने वाला हूँ। गांव की मिट्टी से पल के दिल्ली आया हूँ, भारत की राजधानी में, और प्यार मिलता आया है हमको बचपन से लेकर अभी तक, और प्यार बांटना चाहता हूँ, प्यार फैलाना चाहता हूँ। सुखसेना का नाम, भारत का नाम और पूर्णिया का नाम, हमारे गुरु का नाम, सबको ऊंचा उठाना चाहता हूँ। वैसे हमारे जैसे छोटे लोगों से ये बात संभव नहीं है कि हम उनको ऊंचा उठाएं, वो खुद ही ऊँचे हैं, लेकिन उनकी ऊंचाई पर भी पहुँचना चाहता हूँ। और मुझे बहुत गर्व है इस बात से कि मैं मिथिलांचल का हूँ, पूर्णिया का हूँ। पूर्णिया की मेरे मन में हर समय, हम कहीं भी होते हैं, विश्व के किसी कोने में होते हैं, तो पूर्णिया हर समय मेरे साथ होता है। क्या ये तबला क्या है आपके? तबला आपके जीवन में है क्या है आपके? मेरी सांस है। जितनी देर हम अपनी सांस से अलग रह सकते हैं, उतनी ही देर हम तबला से अलग रह सकते हैं। तो इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। और इससे क्लासिकल म्यूज़िक का काफ़ी विस्तार होगा। संगत जो हुआ उसमें कैसा आपको लगा? जो देखिए, हम तो इंजीनियर हैं, इसके बारे में ज़्यादा कुछ ज्ञान है नहीं, लेकिन सुनने से ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।